We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made. And this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. आखिरकार 18 महीने बाद मौत की सजा के खिलाफ 8 पूर्व नौसैनिकों को भारत ने कतर से रिहा करवा लिया, जिसके बाद ये 8 पूर्व नौसैनिक दिल्ली के एयरपोर्ट पर बाहर आते दिखे, जिसमें उन्हें देखा जा सकता है कि उनके चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। इतना ही नहीं, एक एक अफसर ने आकर कैमरे पर बताया कि आखिर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आखिरकार 18 महीने बाद उन्हें वापस भारत लौटने का मौका मिला। पहले आप सुन लीजिए कि आखिर इन अफसरों ने क्या बताया। Let us get into this mode. Let this feeling sink in. Let this. आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। एंड बस यही बोलना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे, एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। Thank you guys. Let's have 3 cheers for India. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! Thank you. बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Emir of Qatar. We are thankful so much for the Government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. आखिर कौन है ये भारतीय नेवी के अफसर? नेवी के इन 8 पूर्व अफसरों के नाम है कैप्टन सौरभ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और इसके साथ ही राजेश है। इन सभी पूर्व अफसरों ने भारतीय नौसेना में 20 साल तक की सेवा दी है। नेवी में रहते हुए उनका कार्यकाल बेदाग रहा है और ये इंडियन नेवी में इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे हैं। जब अक्टूबर साल 2023 में कतर के कोर्ट ने सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई तो भारत में बवाल मच गया। इस सजा को भारत की कूटनीतिक विफलता के रूप में भी देखा जाने लगा था। वहीं इस मामले को लेकर सरकार ने लगातार इस बात को दोहराया कि वो कूटनीतिक बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकाल लेगी। इसके बाद लगातार दोनों देशों में पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत होती रही। पिछले साल 25 अक्टूबर को कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसर 57 दिन से लगातार कतर की राजधानी दोहा में गैरकानूनी तरीके से हिरासत में है। इन अफसरों पर कथित तौर पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था।
न तो कतर अधिकारियों और न ही नई दिल्ली ने भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया। नौसेना से रिटायर्ड ये सभी अफसर दोहा में अल दहरा कंपनी में काम किया करते थे। ये कंपनी टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड किया करती थी। इसके साथ ही कतर की नौसेना को ट्रेनिंग और सामान भी मुहैया कराती थी। हालांकि रिहा हुए सैनिकों को लेकर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। कतर की जेल से 8 पूर्व नौसैनिक भारत लौटे हैं, जिनके चेहरे पर साफ साफ खुशियां नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।